शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय बंदौ तुलसी के चरण, जिनकी हो जग काज। कलि समुद्र घूरत लख्यो, प्रगट्यो सत्य जहां। राम राम। श्री रामचरितमानस के श्रृंखलाबद्ध कथा में बाल कांड के दोहे 7, 8 और 9, इन 3 दोहों को हम आज समझेंगे। पिछले सप्ताह हमने श्रवण किया, गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बार विकार। कि संसार में गुण और दोष ये सदैव रहने वाले। हम अधिकतर प्रयास करते हैं कि हम संसार को सुधार देंगे और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा जीवन बहुत मंगलमय होगा। लेकिन आज बच्चे लोगों ने चौपाई पढ़ी, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहीं वेद इतिहास पुराना। तो वेद इतिहास पुराने बातें कहते हैं कि गुण और अवगुण दोनों मिलाकर के
सान करके, सानना अर्थात दाल चावल जैसे मिलाना नहीं, दाल चावल को मिलाकर खिचड़ी बना करके उसको मिक्सी में पीस करके जैसा दिखता है वैसे उसको सानना कहते हैं। या आटे को पानी डाल करके जब उसको बढ़िया से लोई बनाई, इसको सानना कहते हैं। ऐसा साना हुआ है, अर्थात उसमें से निकलना कठिन है। तो उसी बात को, उसी सिद्धांत को आगे बताते हैं कि अच्छे और बुरे संसार में है तो हम कैसे शांति से रहें। क्योंकि अच्छे बुरे हैं तो हम हमेशा सोचेंगे कि अगर अच्छे कोई व्यक्ति है तो सोचेंगे कि लोग बुरे क्यों हैं, और बुरे लोग हैं तो सोचेंगे लोग इतने अच्छे क्यों हैं। तो हमारा दृष्टिकोण बदले कैसे, उसको गोस्वामी जी कई उदाहरणों से समझाते हैं कि लोग क्यों बुरे दिखते हैं या क्यों बुरे होते हैं, कारण क्या है। कहते हैं अस विवेक जब देहि विधाता तब तजि दोष गुण ही मनुराता। यदि किसी को जब विवेक हो तभी वो दोषों को तज करके गुणों को धारण करता है। कैसा विवेक? जैसे दोहे में था कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाते समय अच्छे बुरे दोनों को मिलाकर बनाया है। ये चीज अगर सदैव ध्यान में रहे तब हमारा मन दूसरों की बुराइयों में या अपनी अच्छाइयों में सदैव नहीं रमेगा। उसे लगेगा कि ऐसे ही है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मिर्ची लेकर खाए और उसके बाद कहे कि इतना तीखा क्यों है, और क्रोध करे, परेशान हो, तो उसे लोग मूर्ख कहेंगे। लेकिन जो विवेकशील व्यक्ति होगा उसको पता होगा कि मिर्ची तीखी होती इसलिए नहीं खाना चाहिए, या खाऊंगा तो तीखा लगेगा, क्योंकि उसको जानता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी की सृष्टि को जो जानते हैं तब उन्हें दोष और गुण दोनों चीजें दिखती हैं, परंतु उनमें से दोषों को तजकर गुणों को स्वीकार करते हैं। उदाहरण, काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस करई चुकई भलाई। कहते हैं कभी कभी अच्छे व्यक्ति भी बुरे में फंस जाते हैं, बुरा करते हुए दिखते हैं। कहा जाता है कि एक्सीडेंट्स हैपन ऑन रॉयल रोड्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट कहीं और होगा और राजाओं की सड़कों पर या उनके स्थान पर नहीं होगा, वहां भी होगा। वैसे अच्छे लोगों के जीवन में भी बुराइयां होती हैं, कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां घटती हैं। उदाहरण देते हैं, क्यों? काल, स्वभाव, कर्म और प्रकृति, ये चार चीजों के कारण अच्छे लोगों में भी कभी कभी बुराइयां आती हैं। काल कैसे? किसी का समय ही बुरा। महाराज परीक्षित जी का उदाहरण देखें, उनमें क्या कमी थी, लेकिन वो समय ऐसा था, उन्हें प्यास लगी थी और उस प्यास के कारण ऋषिक मुनि के आश्रम में जब जल न मिलने पर उन्होंने अपना अपमान समझा और मुनि के गले में सर्प को उन्होंने डाल दिया। ये काल के कारण उनका स्वभाव काल के कारण उनके भीतर बुराई आ गई थी। वैसे ही स्वभाव, जैसे सुग्रीव जी रामायण से हम उदाहरण दें, भगवान श्री रामचंद्र जी से मित्रता हो गई, भगवान ने बाली का वध करके उन्हें राज्य दिला दिया, प्रसन्न हो गए। कुछ समय खुश होकर के कहते हैं कि सब तजी भजन करो दिन राती। प्रभु एक बात है। बोले क्या है? बोले कि मुझे लग रहा है कि ये राज वगैरह किसी काम का नहीं है, बाली का वध हमने अनायास ही करवाया, अब हमें राज नहीं चाहिए। भगवान बोले क्या करोगे? बोले आपके साथ रहेंगे। भगवान बोले कि नहीं, कम से कम 4 महीने के लिए जाके चतुर्मास में जब तक मैं यहां हूं तब तक तुम राज्य करो। लेकिन स्वभाव के कारण जब राज्य करने चले गए फिर से भगवान को भूल गए, अपने राज्य में लग गए। लक्ष्मण जी को अपना क्रोध दिखाना पड़ा, तब भय के कारण लौट कर आए। तो इस प्रकार अन्य और भी उदाहरण मिलते हैं जहां स्वभाव के कारण हमारे भीतर बुराई आ जाती है।
जैसे कोई व्यक्ति यदि कुसंग में बहुत समय तक रहा हो, उसका स्वभाव बदल गया हो कुसंग में रहने के कारण, या बचपन से ही कई ऐसे स्थान पे रहा हो जहां से उसका स्वभाव झूठ बोलना है, मस्करी करना है, तो सत्संग में आकर भी कभी कभी स्वभाव में वो झूठ या बोल देता है, मस्करी करने लगता है, तो स्वभाव के कारण। लेकिन है वो बुरा नहीं, लेकिन स्वभाव से ऐसा हो जाता है। वैसे ही कर्म भी कई बार व्यक्ति को बुरा बना देता है, छोटी छोटी चीजों से व्यक्ति गलत कर देता है। और चौथा है प्रकृति। प्रकृति अर्थात जिसका जैसा भीतर से उसकी बनावट ही वैसी हो कि जो कभी वो बदल ना सके। जैसे कालिनेमि था, रावण था, ये सब कभी बदल नहीं सकते, बाहर से भले दिखते वैसे हो, लेकिन ये सब कभी वैसे ही अच्छे लोग होते हैं, कभी कभी प्रकृति के कारण गलत कर जाते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है कर्म के लिए राजा नृग का। भागवत महापुराण में द्वारका के प्रसंग में हमने सुना था, जब राजा नृग गायों का दान करते हैं और एक गाय गलती से किसी ब्राह्मण को देते हैं जो पहले से ही किसी को दान दी हुई है, और उनकी गलती नहीं थी, उनका कर्म अच्छा था, लेकिन अच्छा कर्म करते करते भी कुछ उनसे गलत हो गया, उसका उन्हें कष्ट सहना पड़ा। तो उनमें अंदर बुराई आ गई थी, लेकिन उस बुराई से पुनः उनका वास्तव में भला ही हुआ। ऐसे अलग अलग कारणों से देखेंगे कि अच्छे लोगों में भी कभी कभी बुराइयां आ जाती हैं, लेकिन वो सदैव नहीं रहती, कुछ समय के लिए रहती हैं और उसके बाद वो चली जाती हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें जब ऐसी कोई बुराइयां आती है तो सुधार लेते हैं। जैसे परीक्षित जी ने सुधार लिया भागवत कथा श्रवण करके, स्वभाव लक्ष्मण जी की बात मान करके सुग्रीव ने अपना सुधार लिया। राजा नृग भगवत कृपा से अपने जीवन को सुधार लिए। परंतु उल्टा भी कभी कभी होता है कि दुष्ट व्यक्ति कभी कभी अच्छे लोगों के संग में आता है, परंतु थोड़े समय के बाद पुनः अपनी बुराइयों में ही वो चला जाता है। जिसके उदाहरण कहते नहीं कि जो कुत्ता होता है उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही जो खल प्रकृति के लोग होते हैं वे कभी वास्तव में सुधर नहीं सकते। जैसे कंस था, उसकी संगत नारद जी के साथ भी होती थी। दुर्योधन था, विष्णु पितामह के साथ रहता था। विष्णु पितामह 12 महाजनों में से एक है, परंतु फिर भी उसका स्वभाव कभी नहीं बदला। कुछ समय के लिए उसे लगता, परंतु फिर वैसे हो जाता। कंस के प्रकरण में हमने देखा कई बार उसके हृदय में सुधार हुआ कि देवकी को वसुदेव को मैं छोड़ दूं, इनके बच्चों को क्यों मारूं, परंतु पुनः वैसे ही हो गया जैसे पहले था। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक खल प्रकृति के और एक साधु स्वभाव के लोग होते हैं। साधु स्वभाव के लोग कभी कभी कुसंगत के कारण गलत कार्य कर लेते हैं, लेकिन वो पुनः उसको सुधार लेते हैं। और खल प्रकृति के व्यक्ति लगता है कि सुधर गए हैं, लेकिन वो कभी सुधरते नहीं है। तो जब ये 2 प्रकार के लोग हैं और हम अच्छे से इनको जान लें तो हमें समझने में या उनके साथ संग करने में सरलता होगी। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, तब तो मन में आएगा कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो द्वंद्व भाव होगा, हमेशा भेद की भावना होगी। तो फिर कैसे समझें, उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वैसे दुष्टों के उदाहरण में गोस्वामी जी रावण का, कालनेमी का उदाहरण देते हैं कि रावण कालनेमी कई बार ये साधु महात्मा भी बने, संगत भी इनकी अच्छी है। कालनेमी तो स्वयं कथा कह रहा था भगवान की। रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया, परंतु अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाए। तो अच्छा रूप धारण करके भी ये बुरे ही बने रहे।
और दूसरा उदाहरण देते हैं हनुमान जी का, जामुन जी का। ये सब बंदर हैं, देखने में अच्छे नहीं है, इनका रूप अच्छा नहीं है, परंतु ये अच्छे लोग हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि कभी दिखने में जो अच्छे हैं वो बुरे हैं, दिखने में जो बुरे हैं वो अच्छे हैं, तो ये तो बड़ा ही भ्रामक स्थिति है। फिर इसको समझे कैसे? इसलिए उदाहरण देते हैं, कमी किसी की नहीं है, कमी कुछ कारण है। क्या है? हानि कुसंग सुसंगति लाभो, सदन शोक सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। उदाहरण देते हैं कि धूल अच्छी है या बुरी। यदि धूल हवा के साथ मिल जाए तो उसकी स्थिति बड़ी ऊंची उड़ जाती है, आकाश में ऊपर चली जाती है, ऊंची हो जाती है। और वही यदि पानी के साथ मिल जाए तो कीचड़ बन जाती है। तो धूल में कोई न तो कमी है न तो अच्छाई है, परंतु संगत की बात है। तोता मैना अच्छे हैं या बुरे? कहते हैं दुष्टों के यहां रहेंगे तो गालियां सीखते हैं, सुने हो आप लोग? और अच्छे लोगों के यहां रहते हैं तो भगवान का नाम कहते हैं, सीताराम कहते हैं। तो जो उन्हें सिखाया जाएगा, तो तोते में कोई कमी नहीं है, कमी है वो किसके साथ रहते हैं। दूसरे उदाहरण देते हैं कि धुआं अच्छा है या बुरा। यदि धुआं ऐसे ही खुला जाए और दीवार पर लग जाए तो कालिख बन जाता है, काजल बन जाता है। और यदि वही धुआं स्याही के रूप में परिवर्तित हो जाए, उससे लिखने के काम में आता है। तो धुएं में भी कोई कमी नहीं है, जिसके संग में वो मिलता है उसके कारण वो अच्छा या बुरा बन जाता है। उसी प्रकार जल है कि जल यदि देखो हवा के साथ मिल जाए तो आकाश में ऊपर जाकर के वो बादल बन जाता है और दूसरों के काम में आता है। और वही जल यदि जमीन पर गिर जाए, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलत जग जीवन जाता। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि जल, अग्नि और पवन के संग से बादल बनकर के दूसरों के हित में आता है। और यदि इनका संग न हो तो ये हित नहीं कर सकता सभी का। जल तो वही है, संगत के कारण इसका अलग परिवर्तन होता है। तो हम भी संगत के कारण किसी में दोष या गुण आए हैं, ऐसी भावना यदि सोचें तो किसी व्यक्ति पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, किसी परिस्थिति पर नहीं जाएगा। आगे और प्रश्न पूछते हैं कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुबसु सुबसु जगह लखई सुलक्षण लोग। जैसे ग्रह नक्षत्र खराब हो तो लोग उसका उपचार कराते हैं,
लेकिन सोचिए, इस पृथ्वी पर इतने लोग रहते हैं, 700-800 करोड़ लोग रहते हैं इस पृथ्वी पे। सभी लोगों को ग्रहों के कारण कष्ट नहीं होता। ग्रह तो वही है। हर व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कि ग्रह की स्थिति अलग अलग है, परंतु हर व्यक्ति के कर्म के कारण उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है, लेकिन मुख्य रूप से ग्रह तो वैसे ही है। तो यहाँ पे ग्रह कर्म के कारण, जैसे कहते हैं काल कर्म स्वभाव बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। तो ग्रह जो है वो काल के कर्म के कारण, व्यक्ति कैसा कर्म किया इसके कारण उसको अच्छा या बुरा फल देता है। ग्रह तो वही है, तो कर्म के कारण इसका प्रभाव अलग होता है। भेषज अर्थात औषधि, जिसकी जैसी प्रकृति होगी, जैसे आयुर्वेद में देखते हैं कि आपकी प्रकृति वात की है, कफ की है, पित्त की है, तो औषधि तो वही है, लेकिन प्रकृति यदि अलग होगी तो औषधि काम नहीं करेगी। तो औषधि अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। एक औषधि किसी को काम आ सकती है, दूसरे को नहीं। उसमें औषधि का कोई दोष नहीं है, उस व्यक्ति के प्रकृति का है जिसको दिया जा रहा है, रोगी के। जल पवन पट, पट अर्थात वस्त्र। जल में कोई कमी या बुराई नहीं है, पवन में कोई कमी या बुराई नहीं है। जैसे जल है, उसमें जो चीज डाला जाएगा उस रंग का हो जाएगा। यदि जल को शुद्ध बर्तन में रखा जाए तो शुद्ध रहेगा, और जल को यदि कीचड़ से युक्त बर्तन में रखा जाएगा तो मटमैला हो जाएगा। तो जल में कोई कमी नहीं है, परंतु पात्र में कमी। तो जल का स्वभाव तो वैसे ही है, लेकिन पात्र का स्वभाव यदि मलिन है तो मलिन हो जाएगा, और यदि शुद्ध है तो शुद्ध होगा। वैसे वायु है, जहां से होकर जाती वहां से सुगंध या दुर्गंध लेती हुई जाती, उसका कुछ नहीं है। वस्त्र, किसी मृत व्यक्ति के शरीर पर यदि वस्त्र रखा जाए और उसको किसी को दिया जाए तो अमंगल है। यदि वही भगवान को अर्पित किया जाए, साधु महात्माओं को अर्पित किया जाए, तो वस्त्र मांगलिक होता है, मंगल करने वाला होता है, मंगल हो जाता है। वस्त्र में कोई कमी नहीं है, किसके संग वो गया है इसकी कमी। उसी प्रकार महीने में एक शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में जितने दिन चंद्रमा जितना होते हैं उतने ही शुक्ल पक्ष में भी होते हैं, कोई कमी नहीं होती। यदि ध्यान से देखें और जोड़े गणित की दृष्टि से, तो चंद्रमा जितना कृष्ण पक्ष में रहता है उतना ही शुक्ल पक्ष में होता है। लेकिन एक को कहते हैं पूर्णिमा वाला या उजियाला वाला पक्ष, और एक को अंधेरा वाला पक्ष। क्या कारण? कारण काल का है, समय ऐसा होता है। इस प्रकार यदि देखें तो दोष किसी का नहीं है, ये प्रकृति की बनावट ही ऐसी है। इस प्रकृति में कुछ चीजें दोषमय है, कुछ गुणमय है। जो दोष वालों के संग रहता है वो दोषयुक्त हो जाता है, और जो गुण वालों के संग रहता है वो गुणमय हो जाता है। यदि इस दृष्टांत को ध्यान में रखें तो मन में शांति बड़ी शीघ्रता से आ सकती है। और इसी को देख करके गोस्वामी जी कहते हैं, जब ऐसी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंधउ सबके पद कमल सदा जोरी जुग आकर 4,84,000 जाति जीव जल मदन भवासी। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। जितने भी संसार में जड़ चेतन जीव हैं, मैं सभी को राममय जान करके, सोचिए राममय, सीय राममय सब जग जानी। राममय अर्थात मयट प्रत्यय से मय अर्थात जहां से कोई जन्मा हुआ है। सीय राममय अर्थात सब कुछ संसार में सीता राम जी से जन्मे हुए, वहीं से प्रकट हुए, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि सभी के माता पिता वही एक ही है। ऐसा जान करके गोस्वामी तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हैं। कहते हैं आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, कि संसार में जलचर, थलचर और नभचर 3 प्रकार के जीव हैं और 4 प्रकार के से जन्म पाते हैं, स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज। स्वेदज अर्थात स्वेद से मल मूत्र से जन्मने वाले कीड़े मकोड़े इत्यादि, अंडज अर्थात अंडे से जन्मने वाले, उद्भिज अर्थात बीज से जन्मने वाले, और जरायुज अर्थात गर्भ से जन्मने वाले मनुष्य, बंदर इत्यादि, हाथी घोड़े सब। तो 4 प्रकार से जन्मने वाले और जल में, थल में, नभ में रहने वाले कुल कितने प्रकार के हैं? 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में 20,000 स्थावर हैं, पेड़ पौधे, 9 लाख जल में रहने वाले जंतु हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं, 10 लाख पक्षी हैं, 30 लाख पशु इत्यादि हैं और 4 लाख नर के प्रकार के हैं, इसमें बानर इत्यादि भी आते हैं। तो 4 लाख प्रकार के 84 लाख हो गए। कहते जितनी भी योनियां इस सृष्टि में विद्यमान है वे सब सीय राम में है, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं। सीय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये तो इन्होंने कर लिया कि हमने आपको प्रणाम कर लिया सभी को। अब इनकी युक्ति, क्यों प्रणाम कर रहे हैं? सीए राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम, लेकिन क्यों? कह रहे मैं आप सबकी कृपा पाना चाहता हूं, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि मैं भगवान का गुणगान लिखने जा रहा हूं। देखिए, हम सब अध्यात्म मार्ग में जाते हैं, हम सब की इच्छा है कि भगवान की कृपा प्राप्त हो। गोस्वामी तुलसीदास जी सीय राम में पूरे संसार को, सृष्टि को, जगत को, जड़ चेतन जगत को जान करके उससे कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सब सीय राम में भगवान से प्रकट हुए, इसलिए उनकी कृपा पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे संकेत कर रहे हैं, यदि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है कि सभी की कृपा प्राप्त कर ले संसार में, अर्थात सभी को सीय राम में समझे, दोष और गुण इनसे ऊपर उठे, शुद्ध सत्व गुण में हम आए, जहां से दोष और गुण हमें न दिखे, केवल भगवान के ही बनाए हुए सभी हैं, भगवान ही सर्वत्र विद्यमान है, ये दृष्टि हमारी हो जाए। ऐसा करके सभी से प्रणाम करके कहते हैं, मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूं, मुझे कोई बहुत बड़ी समझ नहीं है, मेरी बुद्धि बहुत बड़ी नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति कहता है कि भाई आप कृपा करो, हमें संसार चाहिए, कह रहे नहीं मुझे नहीं, आप कृपा करो क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। सूझन एकव अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है, लेकिन मेरा मनोरथ बहुत बड़ा है। मनोरथ अर्थात मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, मेरी चाह बहुत बड़ी है। क्या आपकी चाह है? कह रहे मेरी चाह तो बहुत ऊंची है, लेकिन मेरी मति बड़ी नीची है। जैसे किसी व्यक्ति को अमृत चाहिए, लेकिन उसके पास छाछ भी नहीं है, उदाहरण ऐसा दे रहे हैं। छाछ तो बहुत अच्छा माना जाने, अच्छा है ही स्वास्थ्य के लिए, अब तो वो भी बिकने लगा, उसको पैसा खर्चना पड़ता है, लेकिन छाछ तो वैसे ही दे दिया जाता था, जैसे जल पहले किसी को दे देते थे, वैसे ही छाछ अर्थात गोरस में जो सबसे निम्न स्तर का है, जिसको कोई बहुत काम का नहीं, बहुत अधिक मात्रा में। इसलिए यहां कह रहे मेरे अब तो छाछ हो भी अच्छी बात नहीं,
कह रहे मेरे पास छाछ भी नहीं है, लेकिन मैं अमृत पाना चाहता हूं। मत यति नीच ऊंच रुचि आछी। मेरी बुद्धि, मेरी पहुंच बहुत छोटी है, लेकिन मेरी इच्छा बहुत ऊंची है। यही हमारी स्थिति होनी चाहिए। हमारे पास साधन का बल नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा अवश्य होनी चाहिए कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम सतमार्ग में चलना चाहते हैं। हमारी इच्छा तो भगवत कृपा होगी। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे मैं अमृत पा लूं। मेरे पास छाछ को पाने की भी क्षमता नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं अमृत। इसलिए जो सज्जन होंगे, जो मैं लिखने जा रहा हूं भगवान के गुण को, उसको सुन करके मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे, मुझ पर हंसेंगे नहीं। छमी है ही सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। जो बालक कहो तेरी माता, सुनहि मुदित मन पितरु माता, पितरु माता। जब हम छोटे बनकर रहेंगे तो उसका लाभ क्या है? जैसे बच्चे जब तक छोटे बनकर रहते हैं तब तक माता पिता उनको बहुत प्रेम करते हैं, और जब बच्चे बड़े बनकर के रहने लगते हैं तो प्रेम तो रहता है, लेकिन उस प्रकार का प्रेम नहीं होता। क्षमाशीलता सहज नहीं होती। छोटे बच्चे जैसे पिता ने गोद में ले लिया और उसके कान में उंगली डाल दिए, या ऐसे पकड़ करके नाखून से खींच लिए, तो माता पिता कुछ नहीं करते। या बच्चे तूतली भाषा में अगर उनको कुछ चाहिए, बार बार कुछ कहें और समझ में ना आए, तो माता पिता क्रोधित नहीं, हंसते हैं कि कुछ तो कह रहा है, कुछ मांग रहा है। दूसरों को भी दिखाते हैं, देखो कुछ मांग रहा है, कुछ कह रहा है। कह रहे वैसे ही मेरे भीतर समझ नहीं है। मैं लिखूंगा भगवान के गुण को, लेकिन जो सज्जन होंगे वो ये सोचेंगे कि कुछ तो ये कह रहे हैं भगवान के बारे में, भगवान के बारे में कुछ कहे हैं। इस बात को सुनकर समझकर वे मुझे क्षमा करेंगे और मुझे प्रेम करेंगे। छमिहै सज्जन मोर डिठाई, सुनिहै बाल बचन मन लाई। जैसे पिता माता तोतली भाषा को सुनकर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही सज्जन लोग मेरी इस रामचरितमानस को सुनकर पढ़कर प्रसन्न होंगे। मेरे भीतर बहुत गुण नहीं है, इसलिए मैं बहुत अच्छी शैली में लिखूंगा, ऐसा भी नहीं। ऐसा कह रहे हैं जो कुटिल लोग हैं, कुविचारी हैं, जो दुर्जन लोग हैं, वे लोग मेरी इस कविता को सुनकर हंसेंगे, उसका उपहास करेंगे। कहते हैं सामान्य तक जो छोटे मोटे, वैसे जो कवि हैं, बड़े अच्छे लिखने वाले लोग हैं, वे लोग मेरी कविता को अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि अधिकतर कवियों को अपनी कविता ही अच्छी लगती है, दूसरों की नहीं। निज कपित के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फुइका। अच्छी हो या बुरी, अपनी कविता तो कवियों को अच्छी लगती है। बहुत कम ऐसे, अब कवियों के लिए कह रहे हैं, बहुत कम कवि ऐसे होंगे जो मेरी इस कविता को सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। उदाहरण देते हैं। जग बहु सरसरी, जग बहु नर सरसरी सम भाई, जे नीज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। सजन सप्रीत सिंधु सम कोई, देखी पूर वेद बाढ़ई।
नदियां भी बढ़ती हैं बरसात में, और छोटे छोटे तालाब भी भरते हैं और बढ़ते हैं, उसमें बाढ़ आ जाता है। लेकिन वो कब बढ़ते हैं? जब उनके अंदर कुछ आता है। वैसे ही सामान्य व्यक्ति है, जब उसको कुछ मिलता है तो वो बड़ा बनता है। किसी को धन मिल जाए तो धनवान होता है, यश मिल जाए बड़ा यशस्वी होता है, अर्थात कुछ चीजें प्राप्त होने पर। वैसे ही नदियां बढ़ती है जब उन्हें जल मिलता है, सरोवर बढ़ते हैं जब उन्हें जल मिलता है, परंतु समुद्र तो बढ़ता है जब वो चंद्रमा को देखता है। जब चंद्रमा बढ़ता है तो उसकी बढ़त को देख करके समुद्र बढ़ता है। कहते हैं वैसे ही सज्जन लोग होते हैं जो दूसरों की बढ़त को देख करके बढ़ते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनका हृदय बड़ा हो जाता है। और छोटे छोटे लोग वैसे ही होंगे जैसे नदियां और सरोवर होते हैं, जब उन्हें कुछ मिलता है तब वो बढ़ते हैं। वैसे ही संसार में सज्जन लोग होंगे जो मेरी इस कविता को देखकर प्रसन्न होंगे, बड़े होंगे। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरी इस कविता को देखकर प्रसन्न नहीं होंगे, वो नहीं बढ़ेंगे, वे अपनी कविता से बढ़ेंगे। अगर वो कुछ छोटी सी भी लिखेंगे तो उसको बड़ा मानेंगे। ऐसा कह करके कहते मेरा अभिलाष बहुत बड़ा है, मेरा भाग्य बहुत छोटा है। गोस्वामी जी शायद अपने भाग्य को कह रहे हैं, इसलिए कि जन्म से ही उनका जीवन बहुत, आजकल की भाषा में कहें तो संघर्षमय था। रहने को नहीं, खाने को नहीं, माता पिता नहीं। उसके बाद लिखना भी जब आरंभ किए संस्कृत में श्री रामचरितमानस, तो बाबा विश्वनाथ जी ने उसको भी हटा दिया और कहा कि आप भाषा में लिखो, अवधि में लिखो। तो एक प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो सांसारिक जीवन था वो तो बहुत छोटा था, भाग्य मेरा बहुत छोटा है, लेकिन अभिलाष से जीवन बदल जाता है। देखिए लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में क्या लिखा है, हाथ में तो सबके वही लिखा है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। यही चार चीजें हर व्यक्ति के जीवन में लिखा है, हर व्यक्ति के भाग्य में लिखा है, हाथ की रेखाओं में यही लिखा है। जन्मोगे, उसके बाद बीमार होगे, बूढ़े होगे और मर जाओगे। उसकी विविधता हो सकती है, उसमें थोड़ा अलग अलग रूप हो सकता है, लेकिन चार चीजें ही भाग्य में लिखी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भाग्य तो छोटा है लेकिन मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है, और उस अभिलाषा का ही प्रभाव है कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा और हम सभी उसके सुसेवी हैं, हम सब उसके लाभार्थी हैं। कह रहे इसलिए मैं विश्वास करके कहता हूं कि जो सज्जन लोग होंगे वे मेरी इस कविता को सुन करके बहुत प्रसन्न होंगे, उन्हें बहुत आनंद आएगा। और जो खल लोग होंगे वे मेरी कविता को सुन करके हंसेंगे। जैसे कौवा होता है, वो कोयल को कहता है कि कैसी कर्कश वाणी में बोलती है। काक कहीं कलकंठ कठोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा। और उदाहरण क्या है आगे, हंस बगुले को कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा पक्षी है, हमारे जैसा नहीं है, ये तो पता नहीं क्या खाता है, हम तो देखो मछलियों को ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, वैसे हम अच्छे हैं। दादुर चातकई, यहाँ पे दादुर है, कहीं कहीं गादुर पाठ है। गादुर, दादुर अर्थात मेढक, गादुर अर्थात चमगादड़। दादुर पाठ को गीता प्रेस ने भी मानस पीस में लिया हुआ है। यहाँ रामचरितमानस में उन्होंने दादुर रखा है, परंतु मानस पीस में गादुर रखा है। हमारे गुरुजी ने भी गादुर पाठ ही रखा है, क्योंकि दोनों पक्षी है, गादुर और चातक। यदि मेढक लेंगे तो दोनों में विजातीय एक वास्तव भेद है, एक पक्षी और एक जलचर। हंस ही बक दादुर चातक, हंस ही मलिन फल विमल बतक।
होइत मोरा। काक कहही कलकंठ कठोर। कह रहे कौवे लोग तो कहेंगे ही कोयल को कठोर है, हंसों को बगुले तो कहेंगे ही ये तो बुरा है, चातक को चमगादड़ तो कहेगा ही ये चातकों में कोई सभ्यता नहीं है, कोई अच्छे पक्षी नहीं है। और कह रहे उसी प्रकार जो खल लोग होंगे वे मेरी इस विमल रामचरितमानस रचना पर हंसेंगे। आगे अपनी दैन्यता को प्रकट करते हैं कि कवित रसिक न राम पद नेहू तिन कह सुखद हास रस एहू। कह रहे जो लोग न तो कविता के रसिक हैं और न तो भगवान के प्रेमी हैं। देखिए दो ही लोगों को रामचरितमानस अच्छी लगती है। जो लोग भगवान को प्रेम नहीं करते, भगवान के भक्त नहीं है, उनको भी रामचरितमानस अच्छी लगती है। क्योंकि भारत में भी जो लोग पीएचडी करते हैं हिंदी इत्यादि में, वे रामचरितमानस पे ही अपनी पीएचडी करते हैं। इसी पर ही कुछ न कुछ लिखते हैं तो वो पीएचडी पाते हैं। क्योंकि हिंदी भाषा तो नई भाषा है, हिंदी बहुत पुरानी नहीं है। इसलिए हिंदी में जिन्हें पीएचडी करना होता है उन्हें अवधि में, ब्रज में, इन्हीं में ही पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि इसी में साहित्य बहुत। तो आज भी देखते हैं कि जो लोग भगवान को न भी माने लेकिन कवित रस के प्रेमी हैं, उन्हें रामचरितमानस अच्छी लगती है, पढ़ते हैं, आनंद करते हैं। कहते मेरी रामचरितमानस भले भाषा में लिखी हुई है, भाषा अर्थात संस्कृत में नहीं लिखी हुई है, फिर भी ये हंसने की योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रामचंद्र जी का चरित्र लिखा गया है। भगवान का चरित्र हंसने योग्य नहीं है। वो तो हमारी हंसी को प्रेम रस में परिवर्तित या सभी रस को प्रेम रस में परिवर्तित करने वाली है। इसलिए यहां पे कहते हैं कि हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। एक प्रकार से गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं, देखिए 9 प्रकार के रस होते हैं साहित्य में। हम लोग पढ़े होंगे हिंदी के समय में, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, रौद्र रस और भयानक रस। 9 हो गए नहीं? तो ये 9 रस साहित्य के हैं। परंतु रामचरितमानस में एक 10वां रस है जिसको प्रेम रस कहते हैं, जिसको राम रस कहते हैं। प्रेम रस में सभी 9 रस समाहित है, उसी के भीतर सब रस है। इसलिए रामचरितमानस में आपको सभी 9 रस दिखेंगे, लेकिन ये सब 9 रस प्रेम रस के साथ दिखेंगे, अकेले इनका कोई अस्तित्व नहीं। शूर्पणखा के चरित्र में देखें, वहां पर भी आपको विभत्स रस दिखता है और हास्य रस भी दिखता है, लेकिन रामचंद्र जी का प्रेम रस वहां पे भारी है, उसी पर है। वध जब होता है ऐसा भयानक रौद्र रस है वहां पे युद्ध भूमि में, वहां पर भी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और उनकी करुणा कृपा व्याप्त है, वहां पर भी प्रेम रस व्याप्त है। जहां पर भी आपको कोई भी रस दिखेगा वहां पे प्रेम रस ही यहां पर प्रभावी है। इसलिए कह रहे हैं कि हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो लोग इसमें केवल हास्य रस देखेंगे वे अच्छा काम नहीं करेंगे। जिन्हें भगवान के चरण कमलों में प्रेम होगा वे लोग इस कथा को अच्छी मानेंगे, अन्यथा लोगों को यह कथा फीकी लगेगी, इसमें कोई रस नहीं होगा, ऊब जाएंगे, बोर हो जाएंगे। जिनके हृदय में भगवान के चरण कमलों में प्रेम होगा और मति उनकी कुतर्क करने की नहीं होगी। नहीं तो कुतर्क करेंगे कि हनुमान जी छलांग कैसे लगा सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता, ये कुतर्क हो सकता है। या बालकांड में जैसे सती जी ने भगवान शिव जी से कुतर्क किया, वैसा भी कुतर्क कर सकते हैं कि हम नहीं मानते, ऐसी चीजें नहीं हो सकती, सेतु बंधन नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, आई डोंट बिलीव इन दिस, कैन यू प्रूव इट। तो ये सब चीजें, ये सब कुतर्क की हैं। कह रहे हैं जिनके हृदय में कुतर्क होगा वे इससे दूर होंगे
इसके रस को अनुभव नहीं कर पाएंगे। परंतु जिनके मन में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति, भगवान शिव जी के चरण कमलों में प्रेम होगा और मति में कुतर्क नहीं होगा, इन्हें ये कथा बड़ी मधुर लगेगी। हरि हर पद रति मति न कुतर्की, तिन कह मधुर कथा दुनिया में कितनी फिक्शन वाली स्टोरीज पढ़ते हैं आजकल, नहीं, काल्पनिक कथाएं बच्चे भी खूब पढ़ते हैं। यहाँ के पुस्तकालयों में जाओ तो फिक्शन का कितना बड़ा एक विभाग होता है जो काल्पनिक कथाओं का है, पूरा भरा रहता है, लोग ला ला कर खूब पढ़ते हैं। और कई तो ऐसी काल्पनिक कथाओं के कई भाग हैं कि एक प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड, पंचम, षष्ठ और सप्त खंड। शायद हैरी पॉटर का भी 7 है क्या? 7 है। रामायण में भी 7 है। रामायण के 7 कांड आदमी बूढ़ा हो जाता नहीं पढ़ पाता है, लेकिन उसके 7 जो भाग है बच्चे कई बार पढ़ लेते हैं, माता पिता भी सहायता करते हैं। लेकिन यदि वही 7 कांड पढ़ ले तो जीवन बदल जाए। तो कमी कहां है? कमी यही है कि हरि हर पद रति मति न कुतर्की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। हरिहर पद रति, जब भगवान के चरण कमलों में प्रेम होगा तब हमें ये कांड भी अच्छे लगेंगे। ये फिक्शन नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ये हमारा इतिहास है। जैसे आज अथर अनुवाद पढ़ रहा था, उसमें कहा कि 2 इतिहास अर्थात रामायण और महाभारत, ये हमारा इतिहास है, ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है। इसलिए इनमें कुतर्क करेंगे तो हम इस प्रेम से वंचित रह जाएंगे, अपने आप को नहीं जान पाएंगे, अपनी जड़ों को नहीं जान पाएंगे, अपने पूर्वजों को नहीं जान पाएंगे, अपनी संस्कृतियों से हम दूर रहेंगे। इसलिए कुतर्क छोड़ करके भगवान के चरण कमलों में प्रेम करके, प्रेम भाव से यदि इस कथा को पढ़े तो हमारा जीवन मंगलमय होगा। संसार हमें राममय तब दिखने लगेगा यदि हम करेंगे तब। खाली कहने से नहीं कि हम चौपाई गा लिए और बड़ी बड़ी एकदम भले अलग रागों में चौपाइयों को हमने गा लिया, सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुगतानी, राम सिया राम जय जय राम। केवल गा लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक गाएंगे हो सकता है उस क्षण के लिए अच्छा लगे, हमारा अभिमान बढ़ जाए, परंतु श्री राम में अनुभव नहीं होगा। जब तक भगवान के चरण कमलों में श्रद्धा रख करके हम इसको पढ़े ना, और ये पढ़ने से अधिक श्रवण करने का विषय है, इसको सुने ना। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे भीतर कोई ज्ञान नहीं है, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागज कोरे। कहते मैं कोरे कागज पर लिख करके हस्ताक्षर करता हूं कि मेरे भीतर कभी तो विवेक नहीं है, मैं कवि नहीं, कवियों का एक भी लक्षण मेरे अंदर नहीं है। कितनी दीनता है। हम तो ऐसे ही समझे कि गोस्वामी जी के अंदर केवल एक गुण नहीं है कवि का, ऐसा समझे, हम तो उसको ऐसे समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की दीनता है, कह रहे हैं कि कवि तो बेग एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागज कोरे। लेकिन दास तो ऐसे समझता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी
कवित विवेक एक नहीं मोरे। कवित विवेक एक नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी केवल कवि के विवेक वाले नहीं है जैसे अन्य कवि है। एक कवि का विवेक उनके अंदर नहीं है, वो एक परम भागवत है, भगवान के नित्य परिकर है। दैन्यता में, कैंकर्य भाव में उनके समान कोई नहीं है। कलयुग के जीवों का कल्याण करने वाले, वो दया के भंडार है, कृपा के सागर है। केवल उन्हें हम कवि न समझें, इसलिए कई लोग कहते हैं कि कवि तुलसीदास या तुलसी, ऐसा कह करके हम उन्हें ऐसा न समझें। ये तो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कली पावना अवतार है, भगवान के परम भक्त, परम भागवत। इसलिए वो भले ऐसा लिखे, हमें केवल यही सोचना चाहिए कि वो केवल कवि नहीं है। कवि तो एक गुण है जो उनके भीतर है, इसके अतिरिक्त अन्य सब उनके भीतर गुण विद्यमान है। कवित विवेक एक नहीं मोरे। सत्य कहूँ लिखी कागज थोड़े। सत्य कहूं लिख कागज कोरे। क्या और क्या सत्य कह रहे हैं? भणिति मोरि सब गुण रहिता। भणित अर्थात जानते हैं, भणित अर्थात कविता, भणना, जैसे गुजराती में गुण अर्थात बोलने को कहते हैं, संस्कृत शब्द है। भणित अर्थात जिसमें कहा गया है कविता। भणिति मोरि सब गुण रहिता, मेरे इस कविता में कोई गुण नहीं है। तो क्या है? ये गुणातीत है, इसमें त्रिगुण नहीं मिलेगा। दिखे भली परंतु ये गुणातीत है, सब गुण रहित है। विश्व विदित गुण एक, इसमें एक गुण है, वो त्रिगुणातीत है, तीन गुणों से रहित है। एक गुण है राम जी का प्रेम, जो शुद्ध सतोगुण जिसको कहते हैं, उसमें शुद्ध सतोगुण एक गुण विद्यमान है, भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रेम। इसलिए सो विचार सुनिए सुमति। सुमति कौन होते हैं? सुमति कुमति सबके रही, नाथ पुराण निगम कहीं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, नाना संपत्ति कौन है? भगवान है। नाना संपत्ति कौन है? भगवान है। इसलिए कह रहे जिनके मति में भगवान बैठे हैं, सो विचार सुनिए सुमति। वे लोग ही इसको जान पाएंगे कि रामचरितमानस गुणातीत है, ये भगवान के प्रेम गुण से भरा हुआ है, ये शुद्ध सतोगुण से भरा हुआ है। इसलिए वो लोग इसको आनंद लेंगे, और जिनके विमल विवेक, जिनका विवेक विमल हो चुका है, शुद्ध सतोगुण में जो स्थित है, वही इस रामचरितमानस का आनंद ले पाएंगे। तो
आज यहीं पर हम विराम करेंगे। गोस्वामी जी की रामचरितमानस में बड़े जैसे कपास में तंतु धुनाई करने पर निकलते जाते हैं, उनकी चौपाइयों के एक अक्षरों में, शब्दों में बड़े सुंदर सुंदर भाव है। 2 मिनट संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय